अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की वीडियो में लाहौर के हवाले से एक इम्पॉर्टेंट अपडेट शेयर करने जा रहा हूँ आपके साथ। लाहौर को एक नया एंट्री एग्ज़िट पॉइंट मिलने जा रहा है और इस प्रोजेक्ट को रूडा जो है रावी अर्बन अथॉरिटी वो करवा रही है और इसके लिए तकरीबन 17 किलोमीटर की एक एक्सप्रेस वे बननी है। इसमें एक ब्रिज भी शामिल है रावी के ऊपर। इस वीडियो में मैं आपको इसकी लोकेशन, इसकी अलाइनमेंट, इसकी प्रोजेक्ट की डिटेल्स, हर चीज़ तफसील से बताने वाला हूँ। ये एक इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट है रूडा के हवाले से। इसके लिए 8 अरब रुपए से ब्रिज बनेगा रावी के ऊपर और 4 अरब रुपए से एक्सप्रेस वे बनेगी, जो 300 फुट की एक एक्सप्रेस वे होगी। रावी चहारबाग से स्टार्ट होगी और एंड होगी ये जाके बाबकवाल एक पॉइंट है वहाँ पर। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको इसकी रूट अलाइनमेंट गूगल मैप पे भी एक्सप्लेन करूँगा और प्रोजेक्ट की डिटेल्स लाजमी शेयर करूँगा ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि ये प्रोजेक्ट क्या है। इसको डिफरेंट न्यूज़ आउटलेट ने शेयर किया है, पहले आप वो देखें, उसके बाद मज़ीद वीडियो की डिटेल में चलते हैं। कि लाहौर को नया दाखिली रास्ता देने का फैसला किया गया है। दरियाए रावी पर 8 अरब रुपए से नया पुल बनेगा। चहारबाग से रावी तक 17 किलोमीटर एक्सप्रेस वे भी प्लान का हिस्सा है। 300 फुट चौड़े रोड पर 4 अरब रुपए लागत आएगी। रूडा ने नए दाखिली रास्ते पर काम शुरू कर दिया। एक्सप्रेस वे 8 माह, ब्रिज की तामीर 1 साल में मुकम्मल होगी। एक्सप्रेस वे ब्रिज से काला खताई रोड, सफार भी सब्जी मंडी से मुंसलिक किया जा सकेगा। तो जी व्यूवर्स, सिटी 42 की आपने न्यूज़ मुलाहिज़ा कर ली। टोटल 12 अरब रुपए लग रहे हैं इस प्रोजेक्ट पे, जिसमें 4 अरब रुपए से एक्सप्रेस वे बन रही है 17 किलोमीटर की और 8 अरब रुपए से रावी के ऊपर ब्रिज बन रहा है। ठीक है, तो इस तरह से ये प्रोजेक्ट जो है वो इसका डिटेल है। अब इसके अलावा मैं आपको गूगल मैप के ऊपर इसकी रूट अलाइनमेंट एक्सप्लेन करता हूँ। ये जैसे कि पॉइंट आपको रिंग रोड पे नज़र आ रहा है, ये चहारबाग है रिंग रोड पे। ठीक है, जीटी रोड के पास ये एक बहुत बड़ा एरिया, रेजिडेंशियल एरिया रूडा वाले ख़ुद बना रहे हैं। चहारबाग फ़ेज़ 1 भी है, फ़ेज़ 2 भी है। इसके थोड़ा सा अगर आप आगे जाएँ तो यहाँ पे लखो डेर का जो लैंड फिल है ये भी आपको मिल जाता है। ठीक है, ये बहुत बड़ा डंप साइड है ये वाली। ठीक है, महमूद बूटी वाली। तो यहाँ से ही इसने स्टार्ट होना है इस रोड ने। ये सारी रूट अलाइनमेंट इसकी इस तरह से लेगी और ये आगे दरियाए रावी को क्रॉस करके और इस तरह से बाबकवाल एक पॉइंट है काला खताई रोड पे, उससे जाके ये लिंक हो जाएगी। ठीक है, तो ये पीछे जैसा कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पे। ये जो आपको पॉइंट नज़र आ रहा है काला खताई रोड पे, इसके पास यहाँ पे M11 मोटरवे का इंटरचेंज भी है, काला खताई इंटरचेंज। और ये वाला यहाँ पे पूरी सब्ज़ी मंडी एक नई बनाई जा रही है, रूडा वाले ख़ुद बना रहे हैं। सब जोन के नाम से एक अच्छा खासा एरिया इन्होंने लिया हुआ है, वहाँ पे एक सब्ज़ी मंडी बना रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये स्टार्ट होगा और इसकी रूट अलाइनमेंट मैं आपको दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये रूट आप देख लें सारा। यहाँ से बाबकवाल पॉइंट है, काला खताई रोड पे, यहाँ से स्टार्ट होगा ये और इस तरह से ये रावी के ऊपर ब्रिज बनेगा और ये 300 फुट की जो एक्सप्रेस वे है ये जाके रावी के चहारबाग से लिंक हो जाएगी। यहाँ से रिंग रोड की, जीटी रोड से जो रिंग रोड आ रही है, ये इंटरचेंज है इसका डेरा गुजरा के पास वाला जो इंटरचेंज बनता है जीटी रोड पे, ये वो है जहाँ पे ऑरेंज लाइन का लास्ट स्टेशन है ना, उसके पास। तो और इस तरह से ये रिंग रोड भी पास है और यहाँ से रिंग रोड का महमूद बूटी इंटरचेंज भी है। ठीक है, तो ये पूरी रूट अलाइनमेंट आपके सामने एक्सप्लेन कर दी मैंने। आपको अंदाज़ा हो जाएगा लाहौर के जितने एंट्री एग्ज़िट पॉइंट्स हैं उनमें एक इस पॉइंट का भी इजाफा हो गया है। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट के बेनिफिट क्या हैं वो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। बेसिकली रूडा ने रूडा आपको जैसे कि मालूम है कि सस्टेनेबल मॉडल के तहत एक अथॉरिटी बनी हुई है जो एक बहुत बड़े एरिया को एक नया शहर आबाद कर रही है रावी के क्रॉस दरिया रावी में। ठीक है, दरिया रावी में रिवर वर्क्स जो हैं, जो रिवर ट्रेनिंग वर्क्स हैं, वो भी बहुत ज़ोरों शोर से काम चल रहा है उस पर। आपके सामने उसकी फुटेजेस भी मैं कुछ शेयर कर रहा हूँ। तो इस प्रोजेक्ट ये जो आपको 300 फुट की एक्सप्रेस पे 17 किलोमीटर की बताई है, ये एक डिफरेंट प्रोजेक्ट है जो चहारबाग को काला खताई रोड से लिंक करेगा और रावी पे ब्रिज बनेगा। और इसके अलावा ये जो आपको रावी का ये जो बेड बनता नज़र आ रहा है, ये जो रिवर ट्रेनिंग वर्क्स होते नज़र आ रहे हैं, ये बेसिकली जो काम है, ये जो रावी का जो बेड है उसको ट्रेन किया जा रहा है, मतलब उसको आप कह लें कि रीवैम्प किया जा रहा है, उसको ठीक किया जा रहा है। और उसमें फिर कंट्रोल वे में पीछे एक रावी साइफन एक पॉइंट है ना, वहाँ से एक पूरा बिराज बनाया जाएगा, कंट्रोल वे में पानी छोड़ा जाएगा। और इस तरह से ये जो रावी है ये 46 किलोमीटर की एक पूरी रोड होगी जो कि रावी साइफन से स्टार्ट होगी और ये एंड होगी शरकपुर के पास कहीं एक पॉइंट पे जाके। इस तरह से ये सारी की सारी जो रावी का दरिया है, इसके दोनों इतराफ़ में 300 फुट की
एक्सप्रेस वेज बननी है वो डिफरेंट प्रोजेक्ट है। रावी के दोनों अतराफ 300-300 फुट की रोड्स बनेंगी, वो भी काम शुरू होगा जैसे रिवर ट्रेनिंग वर्क्स थोड़ा सा मैच्योर होता है तो साथ उस पे काम शुरू हो जाएगा अब। यानी जो 300 फुट की एक्सप्रेस वे बननी है रावी के दोनों साइडों पे। और ये जो 17 किलोमीटर की मैंने आपको दिखाई है ये डिफरेंट प्रोजेक्ट है। मैं थोड़ी सी रूट अलाइनमेंट ये रूडा के हवाले से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि रूडा जो अथॉरिटी है वो किस तरह से डेवलप हो रही है। ये जैसे आपके सामने एक पूरा ये रोड नेटवर्क नज़र आ रहा है लाहौर का, ये लिंक हो रहा है रूडा के साथ। ये जो एरिया नज़र आ रहा है आपको, ये जो हाईलाइट हुआ है, ये रूडा का कंट्रोल्ड एरिया जिसमें रूडा की ज्यूरिसडिक्शन है, जिसमें रूडा कंट्रोल करती है प्रॉपर्टीज़ को, लैंड को। यहाँ पे डिफरेंट मोटरवेज़, हाईवेज़, नेटवर्क्स जो हैं वो लिंक होते हैं। इसमें M3 मोटरवे भी लिंक होता है, M2 मोटरवे भी है, मुल्तान रोड है, इसके अलावा रिंग रोड का है, ठीक है। बहुत सारे रोड्स इसके साथ लिंक हो जाते हैं और ये दरमियान में एक रावी के अक्रॉस एक एरिया है जो रूडा ने डेवलप करना है। दरमियान में दरिया बहेगा और साइडों पे ये साइडों पे 2 रोड्स होंगी और इसके अक्रॉस रेजिडेंशियल और कमर्शियल एरियाज़ भी डेवलप होंगे। उनकी जो डिटेल्स हैं वो मैं आपको बार बार बताता रहता हूँ। तो इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि ये इतना बड़ा जो नया शहर बनाया जा रहा है उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से गवर्नमेंट प्लान कर रही है। होता ये है कि नए शहर जब बनते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता जब आबादी हो जाती है तो फिर गवर्नमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स आते हैं जब बहुत देर हो चुकी होती है, कंट्रोल नहीं किया जा रहा होता आबादी को। लेकिन इसका प्लस पॉइंट ये है, रूडा जो नया शहर बात कर रहा है, कि इसमें रूडा ने एक मास्टर प्लान बनाया हुआ है, उसके मुताबिक ये सारे एरिया को डेवलप करता जा रहा है। ये आपके सामने जो 3D मॉडल मैंने दिखाया ये इनका मास्टर प्लान है, जिसके मुताबिक ये जितनी चीज़ें आपको इस फुटेज में नज़र आ रही हैं ये स्लो एंड स्टडी रूडा ने ये चीज़ें ऐड करनी है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इसमें रेजिडेंशियल एरियाज़ भी हैं, कमर्शियल एरियाज़ भी हैं, रोड नेटवर्क्स भी हैं। अब जैसे कि एक्सप्रेस वे बनाई जा रही है 17 किलोमीटर की, ये इसी प्रोजेक्ट का पार्ट है। ये जो रूडा ने मास्टर प्लान बनाया है इसके मुताबिक ही ये रोड बननी है। इसका मकसद ये है कि लाहौर को एक नया एंट्री एग्जिट पॉइंट दिया जाए, लाहौर के अंदर जो ट्रैफिक का लोड है उसको कम किया जा सके। जैसा कि आपको मालूम है ये 17 किलोमीटर की जो रोड बनेगी तो इससे लाहौर का जो मेन पोर्शन है वो बाईपास हो जाएगा। एक तो ये जो 17 किलोमीटर की रोड होगी ये काला खताई रोड से जब लिंक होगी तो साथ ही काला खताई इंटरचेंज है M11 मोटरवे का। M11 मोटरवे एक तो लाहौर सियालकोट मोटरवे आगे आपको पता है कि इस्लामाबाद भी एक्सटेंड हो रही है। एक तो बेनिफिट ये है कि लाहौर सियालकोट मोटरवे आगे इस्लामाबाद, यानी किसी ने लाहौर के ईस्ट साइड से जाना है, लाहौर इस्लामाबाद जाना है तो उनके लिए आसानी होगी इस पॉइंट से। वो लाहौर से सियालकोट मोटरवे पे चढ़ेंगे, लाहौर से सियालकोट मोटरवे आगे इस्लामाबाद तक जानी है। वो भी मैं बता चुका हूँ। M12 M13 2 मोटरवेज़ हैं, एक खारियाँ रावलपिंडी मोटरवे है और एक सियालकोट खारियाँ मोटरवे है। ये लाहौर से सियालकोट खारियाँ मोटरवे पे तो काम तकरीबन 70-80% हो चुका हुआ है, वो भी कंप्लीट हो जाएगा 1 साल में, तो वो पब्लिक के लिए ओपन हो जाएगी। खारियाँ से रावलपिंडी मोटरवे भी कंप्लीट शुरू होने वाली है। उसका जो इस बजट में बजट रखा गया है, ये जो अभी बजट पेश हुआ है, तो उस पर भी काम हो जाएगा। तो ये एक लिंक बन जाएगा लाहौर के ईस्ट से आगे इस्लामाबाद जाने का। दूसरा जो है इसी पॉइंट को काला खताई रोड आगे GT रोड से भी लिंक हो रहा है। काला खताई जो रोड जहाँ से स्टार्ट होती है GT रोड से। इसके अलावा ये जो पॉइंट है ये M2 मोटरवे से भी लिंक होता है। जैसा कि आपको पता है रिंग रोड जो है वो लाहौर ईस्टर्न बाईपास के थ्रू M2 मोटरवे से लिंक हो जाती है काला शकाको वाली साइड से। तो इस तरह से वो रोड लिंक भी मिल जाएगा। इस तरह रिंग रोड भी जो है वो आपको पता होगा कि रिंग रोड आगे रिंग रोड का SL4 सेक्शन भी बन रहा है जो कि लिंक कर देगा M3 मोटरवे से। तो M3 मोटरवे भी इसकी एक्सेस में आ जाएगी, ठीक है। रिंग रोड पूरा सर्कल करेगा लाहौर को और M3 मोटरवे से भी लिंक देगा, तो SL4 बनने से वो लिंक भी इस्टेब्लिश हो जाएगा। इस तरह से ये पूरी की पूरी जो रूडा अथॉरिटी है ये मास्टर प्लान के मुताबिक काम कर रही है ताकि लाहौर में आने वाले वक्तों में जो लोड है उसको कम किया जा सके। तो ये प्रोजेक्ट जो है मैंने आपको अभी वीडियो के स्टार्ट में बताया, ये 17 किलोमीटर की जो रोड है इस पर 4 अरब रुपये लगने हैं और ब्रिज जो रावी के ऊपर बनेगा 1 किलोमीटर का उस पर टोटल 8 अरब रुपये लगने हैं। 300 फुट की एक्सप्रेस वे होगी और इसको जो ब्रिज है उसको 1 साल में कंप्लीट किया जाना है। एक्सप्रेस वे के लिए 8 माह का टाइम दिया गया कॉन्ट्रैक्टर को। इस तरह से ये काम होगा। काम शुरू हो चुका हुआ है एक्सप्रेस वे पे, आप देखेंगे जाके वहाँ पे पाइल टेस्टिंग अभी ब्रिज की जो है वो चल रही है और रोड नेटवर्क पे काम शुरू हो गया है। ये प्रोजेक्ट जो है गवर्नमेंट फंड नहीं कर रही, ये रूडा एक सस्टेनेबल मॉडल के तहत एक अथॉरिटी बनी है। सस्टेनेबल मॉडल होता है कि वो बाहर से फंडिंग नहीं लेनी पड़ती, गवर्नमेंट से फंडिंग नहीं लेनी पड़ती प्रोजेक्ट्स को इनिशिएट करने के लिए, वो खुद रेवेन्यू जनरेट करते हैं। रूडा के अंदर आपको पता है रूडा की एक ज्यूरिसडिक्शन है, रूडा के अंदर डिफरेंट लैंड को ये ऑक्शन करते हैं और उस लैंड को ऑक्शन करके ये जो पैसे हैं उससे डेवलपमेंट वर्क्स करते हैं। इसके अलावा रूडा ने एक रेजिडेंशियल एरिया डेवलप किया है, वो रेजिडेंशियल एरिया पूरा उन्होंने जो उसकी ऑक्शन करके जो उसके आप कह लेंगे प्लॉट बेच के जो रेवेन्यू कलेक्ट किया है
उसको भी इस पूल में डाला है। उस पूल में जो अमाउंट है उससे ये सारे डेवलपमेंट वर्क्स हो रहे हैं। ये पूरा मास्टर प्लान जो इन्होंने तैयार करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क्स करने हैं, ये उसी पैसों से होने हैं। ये एक अच्छी बात है। इसके अलावा रूडा के तहत पूरा ये शहर जो है आपको जो नज़र आ रहा है मैप के ऊपर, ये सारा आबाद होना है। ये 3D मॉडल के अंदर ये आपको जो फुटेजेस दिखाई जा रही हैं, ये बेसिकली इसी तर्ज पे ये शहर बनेगा। और यहाँ पे जो आप कह लें लैंड की वर्थ है उसमें अच्छा खासा इजाफा होगा। यहाँ पे बहुत सारी हाउसिंग सोसाइटीज़ आना शुरू हो गई हैं। लाहौर आपको पता होगा, न्यू मेट्रो सिटी लाहौर है, इसके अलावा किंगडम वैली है और डिफरेंट प्रोजेक्ट्स यहाँ पे ऑलरेडी प्राइवेट सेक्टर जो है आ चुका हुआ है। यहाँ पे बहुत सारा एरिया उन्होंने डेवलप भी कर लिया हुआ है। वो भी इंशाल्लाह आप कहेंगे कमेंट सेक्शन में बताइएगा तो मैं आपको उसके वाले से भी अपडेट दे दूँगा। वो काम कहाँ तक पहुँचा, कौन कौन से डेवलपर्स आए हैं और किन किन को NOC मिल गए हैं, कौन से पाइपलाइन में हैं, किन डेवलपर्स ने मज़ीद आना है और उन पर काम शुरू होना है। रूडा के अंदर जो एरिया रेजिडेंशियल के लिए डेवलप होना है, रूडा में रेजिडेंशियल के लिए भी एरिया डेवलप होना है, नॉलेज सिटी भी बनना है, मेडिकल सिटी भी बनना है, कमर्शियल हब्स भी बनने हैं। बहुत सारे एरियाज़ जो हैं इसमें शामिल हैं। तो जैसे जैसे वो चीज़ें मैच्योर होती जाएंगी मैं आपको इंशाल्लाह अपडेट शेयर करूँगा। ये एक इंपॉर्टेंट अपडेट थी। लाहौर को एक नया एंट्री एग्जिट पॉइंट भी मिल रहा है और रूडा के हवाले से भी अच्छी अपडेट है कि रूडा जो एक मास्टर प्लान लेके चल रहा है उसको एग्जीक्यूट करता जा रहा है और लोगों को उसका फ़ायदा मिलता जा रहा है। ठीक है, इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में रूडा के हवाले से जो अपडेट्स आएंगे वो शेयर करूँगा। होपफुली ये वीडियो अपडेट आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब शेयर किया करें ताकि इस तरह का इन्फॉर्मेटिव कंटेंट सब तक पहुँचे। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।